ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले कीजिए, देखिए, समझिए चीज़ों को, और आप लोग इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके थ्रू आप लोग इसको ऑप्शन दीजिए, है ना। स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हो आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। क्यों बनाना है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि ए और बी से जब कोई पॉइंट जाएगा तो मुझे ए और बी की तरफ जाना है 12 किलोमीटर। तो यहाँ से बना दीजिए, ये 12 किलोमीटर गया बी के पास। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे आया है और यहाँ से ये राइट हो रहा है, तो इसके लिए जो राइट होगा ये वाला होगा, और कितना चल रहा है, ये 8 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है देन रीच पॉइंट सी। अब यहाँ पॉइंट सी पे पहुँच गया है। फ्रॉम दैट पॉइंट टू राइट टर्न एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब यहाँ से पहुँचने के बाद ये फिर यहाँ से चला है, और ये कितना चला है, 6 किलोमीटर चला है। और ये जो ऊपर वाला है पॉइंट है ना, ये 12 किलोमीटर है, याद रखना, है ना। तो जब ये यहाँ तक पहुँच गया है तो इस जगह का नाम जो रखा गया है वो क्या दिया है कि वो भाई वो डी तक पहुँच गया है। लिखा है हाउ फार इज़ ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कह रहा है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे ये कितना दूरी पे है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 6 किलोमीटर आ रहा है, ये 8 किलोमीटर आ रहा है, तो ये जो हाफ ही ना ट्रेवल किया है, यानी ये आधा ही यहाँ तक ट्रेवल किया है डी तक, ये वाला पार्ट रह गया मेरा, और ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट मेरा रह गया। यानी इसने जो पूरा स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, ऊपर वाला पॉइंट था, वो तो 12 किलोमीटर किया है, ये 8 किलोमीटर किया है, और नीचे वाला जो पार्ट रह गया ना वो 6 किलोमीटर ही किया है। लेकिन 6 किलोमीटर किया है, लेकिन मेरे पास और 6 किलोमीटर रह गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस परिमेय जी को बुलाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब आप इसका निकाल दीजिए। तो पाइथागोरस परिमेय जी भाई आएंगे, बोलेंगे कि 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ से 64 आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 100 आएगा, और इक्वल टू कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यानी जो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी कीजिए और पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ कि अ मैन स्टार्टिंग गोइंग पॉइंट ऑफ वॉकिंग 12 किलोमीटर फॉर द नॉर्थ। यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गया है नॉर्थ की तरफ, और चल रहा है कितना, यहाँ से ये चला है आपका 12 किलोमीटर, है ना। 12 किलोमीटर चला है, और उसके बाद वहाँ से जाने के बाद ये कह रहा है कि लेफ्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड टर्न 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक डिस्टेंस फ्रॉम स्टॉपिंग। अब यहाँ से चला है और ये स्टार्टिंग यहाँ से किया है, और ये 90 डिग्री यहाँ से रोटेट कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, ये जब ये करेगा तो यही डिग्री बनेगा 90 डिग्री का, है ना, ये बनेगा ना 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये सी हो गया। अब कह रहा है कि एंड पॉइंट स्टार्टिंग 13 किलोमीटर टू मच डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर द टर्निंग ऑफ द नॉर्थ। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ तक आ तो गया है, लेकिन अब ये कह रहा है कि यहाँ से आने के बाद वो बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा 13 किलोमीटर चलेगा। तो मैं ऐसे इसको चला सकता हूँ ना 13 किलोमीटर। ये आ गया यहाँ पे 13 किलोमीटर। मान के चलिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ये नॉर्थ की तरफ गया है बी, ये सी हो गया, तो मुझे निकाल नहीं लेंगे, अब मेरे को तो यही निकालना है ना। अब यहाँ से भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, यानी ए और बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, मुझे बी सी निकाल लेना है। जाहिर सी बात है, ये 12 है तो 13 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, कितना आएगा। मैंने आप लोगों को बताया है 888 के बारे में। जब ये 12 है, ये 13 है, तो जाहिर सी बात है ये 5 होगा। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को करना है और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल हिज द कार 15 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट वार्ड डायरेक्शन। ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना चल रहा है वो, 50 किलोमीटर चल रहा है। ये भाई मैंने चला दिया इसे 50 किलोमीटर, है ना। ये 50 किलोमीटर चला है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद कह रहा है ही टर्न राइट एंड वाइंड 10 किलोमीटर। ये यहाँ से चला है, और इसका ये राइट जब चला है ये कितना चल गया है, 30 किलोमीटर चला है। और ये पॉइंट किस पे चला गया है, सी के पास चला गया है। देन ही टर्न वेस्ट एंड ड्राइव फॉर 10 किलोमीटर। अब यहाँ से ये भी 10 कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, और ये कितना चला है, 50 किलोमीटर चला है। तो जाहिर सी बात है, ये तो 10 जब चला है तो ये भी इसका डिस्टेंस पूरा करना होगा, ये और ये वाला तो पूरा करना ही होगा, है ना। तो यहाँ से फिर से पाइथागोरस आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ किसी चीज़ का नाम दे दीजिए, ये इसको डी मान दीजिए। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं ना, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए ई का स्क्वायर, ए ई मान लीजिए, है ना। समझ रहे हैं आप, इस वाले पॉइंट को ई मान लीजिए। ए ई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ई का स्क्वायर। आराम से आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 40 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर। ये मेरे पास 30 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये यहाँ से 10 किलोमीटर चल गया, तो जो बचा है वो क्या है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बचा ना। जो बचा है वो पार्ट कौन सा है, 40 किलोमीटर है ना, वो ऑलरेडी 10 किलोमीटर गया है। तो 40 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा, और ये 30 का करेंगे तो यह आ जाएगा 900। इन सबको जोड़ेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 2500 का जो स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 किलोमीटर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले लिखा हुआ कि अ चाइल्ड इज़ लुकिंग फॉर अ फादर, ही वांट टू 19 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग हिज राइट। वो कह रहा है कि पहले ईस्ट में जाना है बिना क्या करने टर्निंग किए हुए। तो यहाँ से इसको पहुँचा दीजिए ईस्ट की तरफ, है ना। ये मान के चलिए पॉइंट ए हो गया, इसको यहाँ पहुँचा दीजिए। अब ये कह रहा है कि ही टर्न क्या 20 मीटर बिफोर टर्निंग हिज राइट अगेन। अब ये कह रहा है कि बिना कुछ किए हुए ये जो टर्निंग कर रहा है, कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये 20 मीटर चल रहा है ना, 20 मीटर चला। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि मान के चलो ये जब ए है, इसको अभी नाम मत दो, कुछ भी नाम दे दो कोई बात नहीं, ये पूरा इसको ना चला दो बी की तरफ, इसे ई को रहने दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फंसाने वाला भी क्वेश्चन किया गया है। राइट अगेन लुक फॉर हिज फादर एट द अंकल प्लेस 13 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए इसके जो फादर के जो है वो जो पॉइंट ये आया है, यहाँ से ये चला है, कितना चल रहा है, ये 30 मीटर चल रहा है ना। अब देखिए यहाँ से जब ये 30 किलोमीटर चल गया है, अब जो ये 20 किलोमीटर आया, ये आ गया आपका 60 मीटर। अब देखिए जब ये 20 है तो ये वाला भी 20 कितना होना चाहिए, मेरा पूरा 20 होना चाहिए, है ना। अब ऊपर जा रहा है, अब ये 80 मीटर चल रहा है ना, 80 मीटर भी चला है, तो मुझे बस ये वाला डिस्टेंस निकाल देना है। और ये तो पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, है ना। अब सब कुछ आप लोगों के पास है, यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगाइए और आपका आंसर आपके साथ आ जाएगा। यानी 80 का स्क्वायर करना है और मुझे 60 का स्क्वायर करना है ना। ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 80 हो जाएगा, तो मुझे ये वाला जो निकालना है AC निकालना है ना, ये AC मान के चलो कुछ भी हो गया, ये मुझे हाइपोटेनियस ही निकालना है। तो 80 का स्क्वायर कर दो और 60 का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, एक हो जाएगा 64, एक हो जाएगा 36। सब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसका जब निकालेंगे तो हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब इस क्वेश्चन को करते हैं और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्या करना है, लिखा पीटर वाट 8 किलोमीटर फ्रॉम द वेस्ट। इसको पहले वेस्ट चला दीजिए 8 किलोमीटर। मान के चलिए स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसको चला दीजिए 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर चल गया है। फिर ये 3 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से जब ये 8 किलोमीटर चला है, इसे बना दीजिए, ये चल गया भाई 3 किलोमीटर। अब ये रिटर्न हो रहा है और कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर चल रहा है। अब इस वाले पॉइंट को जो निकालना है, क्योंकि जब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, है ना। अब देखिए कि यहीं से मेरे को जो कहानी है ना वही चेंज करना है। अब इस ई पॉइंट पे जाना है एक को, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। थोड़ा सा डायग्राम जो है वो थोड़ा सा गलत बन गया है, कोई बात नहीं। यहाँ से ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। अब इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है, जब 3 है तो 4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय का जब आप ट्रिपल एट लगाइएगा, 3 4 और क्या होता है, 5 होता है। यानी ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करने के लिए सबसे पहले देखिए कि लिखा हुआ है कि मोहन ट्रेवल वेस्ट। सबसे पहले वो वेस्ट जा रहा है, तो भाई मनोहर को जो है ना सबसे पहले आप लोग वेस्ट चला दो। उसका जो पॉइंट है वहाँ से उसको वेस्ट चलाओ, ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इसको वेस्ट चला दो। कितना चल रहा है ये, 5 किलोमीटर चल रहा है ना, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, टर्न लेफ्ट एंड टुवर्ड ट्रेवल 3 किलोमीटर। यहाँ से इसको टर्न क्या करना है, लेफ्ट करना है, और यहाँ लेफ्ट का मतलब ये नीचे हो जाएगा। यहाँ से ये 3 किलोमीटर चल रहा है ना। फिर ये यहाँ से रोटेट किया है और कितना ये चल रहा है, 9 किलोमीटर चल रहा है। ये जो पूरा ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल कर दिया है, 9 किलोमीटर चला है। और ये पॉइंट डी तक पहुँच गया। मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट जो होगा ये वाला उसके लिए डी हो जाएगा। अब फिर ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है। नॉर्थ का इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जाएगा, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अगर ये मेरा ई हो रहा है तो मुझे ये वाला ट्रेवल निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि जब ये 9 किलोमीटर है तो ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए ना, 9 ही होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और प्लस में हम लोगों को क्या करना है, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे ना, 5 कर देंगे ना, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है। तो ये 9 हो गया और ये 5 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 को किया जाए, देख लें कैसे करना है। सबसे पहले ये जो कर रहा है, सबसे पहले लीला स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट। सबसे पहले इनको स्टार्टिंग पॉइंट कराइए ए से और इनको ईस्ट की तरफ ट्रेवल करवा दीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यहाँ से 1 किलोमीटर चली है ना।
उसके बाद ईस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड टू वॉक 2 किलोमीटर। अब इनका लेफ़्ट करा दीजिए, ए लेफ़्ट हो गया और यहाँ से कितना चल रही है, ये 2 किलोमीटर चल रही हैं। एंड टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन ये राइट है और ये राइट होके कितना चल रही है, फिर ये 2 किलोमीटर चल रही है। आप लोग नाम देते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी स्टार्टिंग पॉइंट ए 2 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ पे एंड की हैं और यहाँ से फिर ये 2 किलोमीटर आ रही हैं। अब देखिए यहाँ से पहुँच तो गई है, लेकिन फिर कह रहा है कि राइट फ्रॉम वेयर अगेन ही इज़ वॉक 1 किलोमीटर। यार अब यहाँ से फिर इनको ऐसे लेफ़्ट कराना है और 1 किलोमीटर यहाँ से भी चला देना है। मुझे ये वाला डिस्टेंस निकाल देना है। बस ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो तो गया, बन गया। यानी आप लोगों को क्या कीजिएगा, 2 प्लस में 1 किलोमीटर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला 1 किलोमीटर, ये वाला 1 किलोमीटर और ये वाला 2 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसे किया जाए। लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड एंड आई स्टैंड सिमिलरली टुवार्ड्स ईच अदर फ्रॉम द 2 प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम 10 मीटर। यानी यहाँ से लेके और ये दोनों अलग अलग दिशा में है, दोनों फ्रेंड है, एक ही डायरेक्शन में है और ये कितने डायरेक्शन पे चल रहे हैं, 100 मीटर पे हैं दूरी पे। अब ये कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर माई फ्रेंड्स टर्न लेफ्ट। अब मान के चले कि उसका फ्रेंड यहाँ से आया है और 30 मीटर ये बच्चा रहा चला है और 30 मीटर जाने के बाद ये लेफ़्ट हो गए हैं। तो इसका जो लेफ़्ट होता है ये ऊपर वाला ही होता है और ये 2 किलोमीटर चल रहे हैं, है ना। 2 किलोमीटर चलने के बाद ये पॉइंट सी पे आ गए हैं। या सपोज डेट कुछ मत मानिए, पॉइंट मत मानिए, छोड़ दीजिए। 2 किलोमीटर चला है और क्या कितना आ गए हैं, 30 मीटर। फ्रेंड लेफ्ट गोज द 10 मीटर। अब देखिए फिर यहाँ से गया और ये यहाँ से लेफ़्ट किया है और ये फिर ये 20 मीटर चल रहा है। अब 20 मीटर जाने के बाद फिर ये अगेन टर्न किया है और ये 10 मीटर चल गया है ना। यानी इतना सब चल रहा है, सब में मीटर लगेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है ना। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, समझ में आ रहा है, और ये 10 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, फ्रेंड का सबसे पहले निकाल दीजिए कि उसने जिसका जो फ्रेंड है वो कितना टोटल जो है ना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। एक तो किया है 30 प्लस में 10 प्लस में कितना कर दिया, 20 प्लस में 10। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब ये 30 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये जो 20 होगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 20 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो रहा है। 20 50 10 60 10 70, ये भी तो 10 ही है, ये भी तो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 30 है। ये टोटल जब डिस्टेंस कवर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 होगा ना। एग्जैक्टली है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उसका फ्रेंड जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना कर रहा है, वो 70 कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि अब डिस्टेंस दोनों का निकालना है। तब तो भाई ये तो 70 पहले से ही चल चुका है। अब जो मेरे को क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 30 है और ये वाला टोटल डिस्टेंस है कितना है, 20 है। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। 15 इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा उसके पास, कितना आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है कि सुधा ट्रेवल 8 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ। ये इसको साउथ में चला दो भैया, साउथ टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। ये सबसे पहले यहाँ से आप आ जाओ, इसे 8 किलोमीटर चला दो। उसके बाद यहाँ से ये बोल रही है, मान के चलो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ऐसे आ रही है, कितना 8 किलोमीटर आ रही है। और फिर इसका राइट चला दिया है, ये कितना चल गया है, 4 किलोमीटर चला है। फिर ये कह रहा है कि इसका लेफ़्ट चलाना 8 किलोमीटर क्या चलना है, टुवार्ड्स, यहाँ से 8 किलोमीटर आ गया। मुझे इसका ही तो डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों का निकालना है। ये मेरा अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो इन दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो जाहिर सी बात है, जब ये 4 किलोमीटर है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, 4 किलोमीटर होना चाहिए। जब ये किलोमीटर है तो ये भी 8 है, तो ये जब 4 है तो ये भी 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ पे 2 फ्रेंड की लड़ाई चल रही है, विवेक एंड अशोक। स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, विवेक मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखिए जो पॉइंट है उन दोनों का एकदम फिक्स है, यहाँ से वो चल रहे हैं। सबसे पहले विवेक को चला दीजिए, वो 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद ये चल रहा है, फिर लेफ्ट टर्न लिया और कितना चल गया है, 4 किलोमीटर चल गया है। विवेक की बात हो गई है। अब चलते हैं अशोक के पास। अब ये चल रहा है कितना, 5 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर हो गया। इसके बाद ये टर्न किया है, ये कितना चल गया, 3 किलोमीटर। अब मुझे इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस निकाल देना है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो दोनों को ऐड करो, 5 4 9 आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं और इसको करते हैं। लिखा हुआ है कि गणेश साइकिल टुवार्ड द साउथ वेस्ट डिस्टेंस इन 8 मीटर। साउथ और वेस्ट चल रहा है, कौन चल रहा है, गणेश चल रहा है।
गणेश को दौड़ा दीजिए, यहाँ से दौड़ाइए बेचारे को, और इसको यहाँ दौड़ा दीजिए, है ना। इसको पॉइंट ए मान लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसे पॉइंट बी बना लीजिए, और ये कितना चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है ना, 8 मीटर चल रहा है, किलोमीटर नहीं चल रहा है, 8 मीटर। देन द मूव टुवार्ड ईस्ट एंड डिस्टेंस कितना, 20 मीटर। अभी यहाँ तक पहुँचा है और ये यहाँ तक चल गया, कितना, 20 मीटर चल गया है। 20 मीटर तक चला है जब, तो इस पॉइंट को हमें क्या मान लेना है, सी मान लेना है। अब सी मानने के बाद कह रहा है कि फ्रॉम देयर मूविंग टुवार्ड नॉर्थ और ईस्ट। अब देखिए यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट इस तरफ जा रहा है। मैंने अगर डायरेक्शन बनाऊँ इस तरह से, तो आप लोगों को पता है ना, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट होगा, है ना। तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चला, और कितना चल रहा है, सेम 8 मीटर चल रहा है। अब ये कह रहा है कि 8 मीटर वहाँ जाने के बाद टर्न नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस फॉर 8 मीटर, देन ही इज मूव टुवार्ड वेस्ट और डिस्टेंस फॉर ए की तरफ जो डिस्टेंस है ना, वो कितना चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। यानी जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला ए वाला, इसकी तरफ कितना चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। तो सपोज डेट यहाँ से ये यहाँ तक चला, और ये 6 मीटर चल गया यहाँ तक, है ना। तो देखिए ये कभी तो पॉइंट एक मेरे पास ये बन रहा है ना, ये वाला एक पॉइंट। अब देखो और भी इसमें कुछ कह रहा है, दे ही टुवार्ड नॉर्थ ईस्ट ए डिस्टेंस 2 मीटर। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट भी जाना है इसे, अब यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, 2 मीटर चला जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, 2 मीटर गया। फिर देखिए वो आगे गया, मूव टुवार्ड्स वेस्ट एंड डिस्टेंस 4 मीटर। अब देखिए यहाँ से भी ये मूव किया है, यहाँ से ये आ गया 4 मीटर। अब देखिए जब ये यहाँ से भी 4 मीटर आ गया, फिर कह रहा है कि यहाँ से फिर ये 2 मीटर लेफ्ट किया है। अब ये इस पॉइंट में आ गया, एच हो गया, इसको मान लीजिए ई मान लीजिए। अब ये 20 ऑलरेडी है ही, ये तो आ ही गया पार्ट। अब मेरे को ये वाला पार्ट निकाल देना है, कुछ भी नहीं करना। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन आप लोग आराम से कर सकते थे। मुझे ए और एच का ही तो निकालना है, ये दोनों ही निकालना है ना मुझे। तो इन दोनों को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 है। 20 माइनस में क्या कर दूँगा, 4, प्लस में क्या कर दूंगा, 6 कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, और मुझे ये 4 देना है, और मुझे ये सब निकाल देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 माइनस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 10। इन दोनों में से जब इसको माइनस करोगे तो 10 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ से का उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, कितना चल रहा है, ये 5 किलोमीटर चल रहा है ना। 5 किलोमीटर जाने के बाद टुवार्ड्स नॉर्थ एंड आई राइट टू 3 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से चला है और ये राइट किया है, और ये 3 किलोमीटर चल गया है। अगेन आई वांट 1 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर अगेन ये 1 किलोमीटर आया है, और ये पहुँच गया है डी की तरफ। इसका सबका नाम दे दो, ए बी सी, और ये हो गया डी, है ना। अब देखिए इस पॉइंट को मेरे को देखना है, इन दोनों के बीच का पॉइंट देखना है, और यहाँ से जो ये बन गया ये पॉइंट देख लेना है। इसे मान लीजिए ई मान लीजिए। जब ये 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, आप लोग यहाँ से क्या निकाल लेना है, ये वाला पॉइंट ही तो मेरे को निकालना है सब। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मान के चलिए ए का स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, डी का स्क्वायर कर देंगे। ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर दो, और ये कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर ये ऑलरेडी चला हुआ है। तो यहाँ से जो बच जाएगा वो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा ना। 3 का स्क्वायर कर दो, तो देखिए यहाँ 3 का पाइथागोरस लग रहा है। यहाँ इसका मतलब 1 4 है, 1 3 है, तो जाहिर सी बात है कि जो आगे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को 888 के बारे में भी बताया है कि अगर एक 3 होता है, 4 होता है, तो दूसरा 5 होना चाहिए, और 5 इसका आंसर हो जाएगा।